एपिसोड 2 की शुरुआत एपिसोड 1 के लास्ट से होती है, जहां हमें दिखाया गया था कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा था। तब मोरबियस ओरोबोरो के साथ मिलके अपनी जान पर खेलकर लोकी की जान बचाता है। हंटर X5 और जनरल डॉक्स सिल्वी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से 95% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बैक टू द मूवी। लोकी और मोरबियस टाइम डोर की मदद से 1997 के लंदन में आते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सिल्वी को ढूंढना होगा। असल में मोरबियस और लोकी को शक था कि सिल्वी उन्हें यहीं पर मिलेगी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हंटर X5 और टीबीए की पूरी टीम सिल्वी को ढूंढने निकल गई थी। मोरबियस लोकी से कहता है कि उसे लग रहा है कि सिल्वी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सिल्वी अक्सर उस जगह पर छुपती है जहाँ पर कोई डिजास्टर होने वाला था। लेकिन यह जगह तो बिल्कुल शांत और खूबसूरत थी। वो लोग कुछ दूर आगे चलते हैं और उन्हें एक मूवी का प्रमोशन पोस्टर दिखता है, जिसमें जेनिएक नाम की मूवी का प्रमोशन हो रहा था, जिसको हीरो ब्रैड वुल्फ था, जो कि असल में हंटर X5 का फेस था। मतलब हंटर X5 इस जगह पर एक फेमस एक्टर की लाइफ बिता रहा होता है। मोरबियस और लोकी X5 से मिलने आते हैं, लेकिन वो उन्हें देखते ही वहां से भागने लगता है। लेकिन लोकी अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और हंटर X5 को पकड़ लेता है। वो लोग X5 को लेकर वापस टीबी आ जाते हैं और हंटर को टीबी की जेल में डाल दिया जाता है। मोरबियस हंटर V15 से बात करता है कि अब उन्हें हंटर X5 की पूछताछ करनी चाहिए और उन्हें हंटर X5 के टैम्पैड को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने टैम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ कर दिया था। मोरबियस और लोकी इस टैम्पैड को लेकर ओरोबोरो के पास जाते हैं, जिसको आपने एपिसोड 1 में देखा ही होगा। ओरोबोरो एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जिससे टेम्परल रूम को कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस की वजह से टेम्परल रूम ओवरलोड हो रहा है और अगर उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो उसके ब्लास्ट से पूरा टीबीए खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ओरोबोरो ये डिवाइस बना रहा है जो सेपरेट टाइमलाइन का प्रेशर संभाल सके और टेम्परल रूम का प्रेशर कम हो सके। मोरबियस लोकी से कहता है कि वो भी बहुत समझदार है और वो जल्द ही इस डिवाइस को बना लेगा। मोरबियस ओबी को टैम्पैड के बारे में बताता है, लेकिन ओबी बहुत बिजी था, इसीलिए वो उन्हें टैम्पैड की एक गाइड बुक देता है, जिससे उन्हें टैम्पैड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लोकी और मोरबियस उस बुक को लेकर वहां से वापस आ जाते हैं और उस बुक को पढ़कर उस टैम्पैड को समझने लगते हैं। इधर हंटर V15 केसी के पास आती है और उससे पूछती है कि उसको रगोना रेंसलेयर के बारे में कोई बात पता चली, क्योंकि रगोना के गायब होने के बाद से केसी ही उसे ट्रैक कर रहा होता है। तब केसी उसे बताता है कि बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस बनने की वजह से रगोना को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है, और केसी उन्हें यह भी बताता है कि बहुत टाइम से मिस मिनट का भी सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। V15 और केसी सीधे मोरबियस और लोकी के पास आते हैं और वो देखते हैं कि लोकी और मोरबियस अपनी पूरी जान से उस टैम्पैड को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ केसी लोकी से पूछता है कि वो इस टैम्पैड में क्या ढूंढ रहा है। तब लोकी उसे बताता है कि हंटर X5 ने अपने टैम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया था। लोकी यह भी जानना चाहता था कि हंटर X5 ने ऐसा कैसे किया। तब केसी उसे बताता है कि टैम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ नहीं किया जा सकता, ये बात तो उस गाइड में भी लिखी है। ये बात सुनते ही मोरबियस और लोकी को पता चल गया था कि हंटर X5 उनसे झूठ बोल रहा है। ये जानने के बाद लोकी और मोरबियस सीधे हंटर X5 के सेल तक पहुंचते हैं और वो लोग लोकी और V15 को बताते हैं उन्हें बस X5 से यह पूछना है कि उसने अपने टैम्पैड के साथ क्या छेड़छाड़ की है और सिल्वी कहाँ है और जनरल डॉक्स किसे ढूंढने गए हैं। वो लोग सेल में पहुंचते हैं और X5 से
इन सारी बातों को पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके अलावा वो मॉर्बियस को भड़काता है, जिससे मॉर्बियस खुद का काबू नहीं रख पाता और वो X5 पर हाथ उठा देता है। इसके बाद वो पूछताछ रोकनी पड़ती है। इसके बाद लोकी मॉर्बियस को केक खिलाता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। लोकी मॉर्बियस से पूछता है कि हंटर X5 ने तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में बताया था, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या तुम सच में अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहते? मॉर्बियस लोकी को बताता है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वह अब TVA में काम करता है और अब यही उसकी लाइफ है, क्योंकि उसी में उसकी खुशी मिलती है। इसके बाद मॉर्बियस और लोकी एक तरीका सोचते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह X5 से सच्चाई को निकलवाना ही होगा। इधर ओबी अपनी मशीन को लेकर टेम्परल लूम में पहुंचता है और उस डिवाइस को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन टेम्परल लूम से कनेक्ट नहीं हो रही थी। इधर लोकी और मॉर्बियस अपने प्लान को अंजाम देते हैं। लोकी एक टॉर्चर मशीन लेकर X5 के पास आता है। लोकी किसी तरह मॉर्बियस को बाहर भेज देता है और खुद डोर लॉक कर लेता है। लोकी हंटर को डराने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें सारी सच्चाई बता दे, लेकिन हंटर उसे कुछ नहीं बताता। तब लोकी उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और धीरे धीरे उस बॉक्स की साइज को छोटा करना शुरू करता है, जिससे हंटर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। और तब वहां पर मॉर्बियस आता है। इधर ओबी के पास केसी और हंटर V15 आते हैं। ओबी वहां पर चिल्ला रहा था, तब V15 उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। तब ओबी उन्हें बताता है टेम्परल लूम के सीक्रेट डोर को वही खोल सकता है जिसने उसे बनाया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स था। लेकिन वो तो सिल्वी के हाथों मारा गया है और मिस मिनट का भी कोई पता नहीं है, तो अब उन्हें किसी दूसरे AI की मदद लेनी होगी। ओबी कहता है कि उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइमलाइन की ब्रांचेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इधर हंटर X5 लोकी और मॉर्बियस को लेकर 1982 के ब्रॉक्सटन में पहुंचता है। इसके बाद लोकी सिल्वी के पास जाता है। सिल्वी एक बर्गर शॉप पर काम कर रही थी। लोकी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी उसे बताती है कि कुछ देर में उसका ब्रेक टाइम होगा, तब वो उससे बात करेगी। ब्रेक में सिल्वी लोकी के पास आती है और लोकी उसे बताता है कुछ समय पहले उसे एक दिक्कत हो गई थी। वो टाइम स्लिप कर रहा था और पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था। लोकी एक बार फ्यूचर में गया था जहां TVA तबाह होने वाला था और लोकी ने सिल्वी को देखा था। लोकी सिल्वी से पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही थी, लेकिन सिल्वी तो उसकी बातों पर गुस्सा हो जाती है और सिल्वी लोकी से कहती है कि TVA रहे या तबाह हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है और अब वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है फ्यूचर में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन सिल्वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर हंटर X5 मॉर्बियस से बार बार यहाँ से वापस चलने को कहता है। तब मॉर्बियस उसकी बातों पर जोर डालता है, जिससे हंटर उसे बताता है कि वो सिल्वी को ढूंढने गए थे, तब उन्होंने सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस में बॉम्ब लगा दिया था और ये भी कुछ देर में तबाह हो जाएगा। मॉर्बियस X5 को लेकर लोकी के पास ले जाता है और तब सिल्वी उसे टच करती है, जिससे उसे भी सारी बातें पता चल जाती है। इसके बाद वो तीनों X5 को TVA में भेज देते हैं और खुद जनरल डॉग्स के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन सभी लोगों ने ब्रांचेस में बॉम्ब फिट कर दिया है और उन्हें ब्लास्ट कर रहे हैं। वो लोग उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ब्रांचेस ऑलरेडी ब्लास्ट कर दी गई थी। और इसके बाद ये तीनों TVA में वापस आते हैं और तब सिल्वी लोकी से कहती है ये सारी मुसीबतों की जड़ ये TVA ही है। TVA ने ही करोड़ों लोगों की जान ली है। अगर TVA ना होता तो सब लोगों का जीवन आसान होता। इसके बाद सिल्वी अपने ही ब्रांच में वापस आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।